हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, ये वीडियो देख लीजिए पहले, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। किस तरह से गोरेलाल भैया पूनम के घर से अपना सामान ला रहे हैं। वही पूनम जिसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, वो पूनम। और अभी करीब करीब 1 महीना हुआ है पूनम को ख़त्म हुए। 22 तारीख को ख़त्म हुई थी पूनम, 22 फरवरी को। और आज 1 महीने से 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं बस। तो ये सारा सामान वहाँ से ला रहे हैं। हमें पता चला था कल एक भाई की वीडियो से, लेकिन फिर भी थोड़ा हमें डाउट था कि देखें हम ये कहाँ रील हैं, कहाँ ये सब है। तो हमने ये रील ढूंढी, फिर हम ये रील ये लगा ली है हमने। ये देख लीजिए किस तरह से गोरेलाल भैया और ये सारे उनके जो भी हैं गांव के, वो सब सामान लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही गोरेलाल भैया की या उनके ससुराल वालों की कि उनको ये सामान वापस करना पड़ा या इन्हें वापस लाना पड़ा। तो ऐसा क्या है? हम्म, तो भाई इसके पीछे की सच्चाई तो हमें भी नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों इन्होंने किया है या उन्होंने वापस किया है कि इन्होंने अपने आप वापस लिया है। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं भाई। लेकिन हमारे हिसाब से ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि देखिए, जब बेटी ही नहीं रही इस दुनिया में तो हम इस सामान का क्या करेंगे, है ना। अब बेटी तो वापस नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं गाइस। और बहुत लोगों के ऐसे ही कमेंट थे कि ये गोरेलाल भैया ने सही नहीं किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था गोरेलाल भैया को। आखिर में वो पति भी तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, पूनम से प्यार करते थे, तो उनकी यादों को वहीं रहने देते। ये इनसे कुछ उनकी यादें जुड़ी हुई थी। तो बिल्कुल सही बात है, ये कमेंट थे भाई उसी वीडियो पर, जो वीडियो इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई थी उस पर। तो मैंने वो कमेंट पढ़े तो मुझे भी लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं सही है। पर ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि उन्हीं लोगों ने ये बोला हो कि आप ले जाइए सामान। लेकिन अगर उन लोगों ने ये चीज़ बोली होती कि सामान ले जाइए यहाँ से, तो वो इस तरह से रील बना के नहीं डालते, है ना। कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली है कि अगर उन्होंने बोला होता तो ये रील नहीं बनाते। कि उन्होंने एक रील ये भी बनाई है कि पहले देखो भाभी का कमरा, फिर बाद में देखो भाभी का कमरा, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है कि ये यहाँ से सामान ले गए, तो इसीलिए उन्होंने वो रील बनाई है और दिखाने की कोशिश की है सभी को कि गोरेलाल भैया रील वो सामान ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दुख हो रहा है। तो इससे यहाँ साफ पता चल रहा है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये सामान वापस जाए यहाँ से। तो इसका मतलब यही है कि गोरेलाल भैया लेने आए होंगे सामान, या गोरेलाल भैया के जो बड़े भैया हैं जिनकी वो बेटी थी, उन्होंने कहा होगा कि सामान वापस ले आओ। तो हो सकता है यही लोग लेने गए हों। पर पता नहीं इसके पीछे क्या मजबूरी है, क्या सच्चाई है इसकी, इसका तो हमें भी कुछ नहीं अंदाज़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बेटी को दान करते हैं, मतलब कन्यादान करते हैं बेटी का, तो उसके साथ में दिया गया सामान, पैसा, रुपया, जेवर जट्टा, जो भी कुछ होता है सब हम दान कर देते हैं, तो उसे वापस नहीं लेते। ये हमारे यहाँ की रीत और रिवाजें हैं। अब देखो, अगर सामान आप वापस ले आओगे तो उससे क्या होगा, 1 साल पुराना सामान हो गया। और दूसरी बात, बेटी तो वापस नहीं आएगी और उस सामान को देख देख कर उनके मम्मी पापा को और याद आएगी पूनम की, और ज़्यादा याद आएगी उसको, उनके मम्मी पापा को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से सही भी है और सही भी नहीं है। अगर उनकी ऐसी कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्हें लग रहा होगा कि ये सामान हमारी दूसरी बेटी के काम आ जाएगा, जो एक और बेटी है उनकी शादी, तो उसकी शादी में अभी टाइम है भाई। और बेटी का दिया हुआ सामान आप घर में यूज कैसे करोगे, क्योंकि वो बेटी का सामान है भाई, आपने बेटी को दान कर दिया है। तो आप लोग इस पे बताना, मैं तो इस पे कुछ नहीं कह पा रही हूँ, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किसको सही बोलूँ किसको गलत बोलूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये सही किया उन्होंने और इसमें कहाँ तक सच्चाई है। अगर कोई इस चीज़ को जानता हो तो मुझे ज़रूर कन्फर्म करना, मुझे ज़रूर बताना कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों ये सब किया इन्होंने।
क्योंकि हमारे हिसाब से हमें थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि बेटी को जो दान दे दिया वो दान दे दिया, दान की हुई चीज़ वापस नहीं ले सकते, है ना। हमारे यहाँ ये रीत है, और सबके यहाँ की अपनी अपनी अलग रीत रिवाजें होती हैं। देखो सोने चांदी की चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं ये है कि वही सोना बहुत महंगा है तो वो वापस ले भी लो, लेकिन हमारे यहाँ तो वो भी नहीं लेते हैं कि जो दान दे दिया, जब बेटी ही चली गई इस दुनिया से तो इस सामान का, इस चीज़ वक्त का हम क्या करेंगे। तो ऐसा मानना मेरा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। वही कौन किस नज़रिए से देखता है, कौन किस नज़रिए से देखता है, कौन क्या सोचता है, ये सबका अपना अपना अलग अलग वो है, नज़रिया है देखने का भी और सोचने का भी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये सही है या गलत है, अपना अपना राय ज़रूर बताना मुझे, मतलब कि अपनी अपनी राय बताना कि सबके यहाँ पे ऐसे ही होता है कि अगर बेटी चली गई तो उसका सामान वापस ले लिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो दान दे दिया वो दे दिया। और गाइस देखो, कहीं ना कहीं उनके पति भी जो कमेंट किए हैं लोगों ने कि उनके पति की यादें जुड़ी हैं उस सामान से और उन चीज़ों से, तो ये बात भी सही है कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि बेटी चली गई तो ये तो लोग सामान भी ले गए। और या ऐसा हो सकता है जैसे कि हमारे अमित भैया ने बोला है कि हो सकता है कि उनकी शादी करने का विचार हो तो इसलिए उन्होंने ये सामान हटा दिया हो कि दूसरी शादी होगी तो वो भी सामान देंगे, वो सामान आएगा, वो कहाँ रखा जाएगा, और या वो नहीं बताना चाह रहे होंगे कि हम पहली शादी हमारी हो चुकी है, ये सब चीज़ें। तो देखो शादी तो नहीं छुपेगी, क्योंकि शादी तो इतनी वायरल हुई, वो शादी तो नहीं छुपेगी उनकी कि इनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि जो ये एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत वायरल हुआ है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को नहीं पता होगा, सारी क्षेत्र में सबको पता है कि पूनम की शादी इनके यहाँ हुई है इटावा में, तो पता चल ही जाता है, ऐसी बातें नहीं छुपती हैं। तो ये चीज़ें हैं गाइस, और अपनी राय ज़रूर बताना, लेकिन हो सकता है। और जैसे कि भैया ने बोला है कि इन्होंने शायद इसी वजह से, शादी की वजह से वापस करवाया हो इन्होंने, तो अगर वो वापस करवाते तो वीडियो बना के ये चीज़ें क्यों लिखते कि देखो ये सामान वापस जाते हुए हमारी भाभी का, तो ऐसे वो नहीं लिखते, ना ही वो वीडियो बनाते। वीडियो उन्होंने इसीलिए बनाई कि सबूत दिखाने के लिए कि ये वापस ले गए। तो यही चीज़ें हैं गाइस। तो और उधर जो साधना वाला मैटर था वो तो सही हो गया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताना चाहती थी, वो सारा क्लियर हो गया। लेकिन कुछ अभी भी लोग मुद्दे उठा रहे हैं इस चीज़ पर, तो ये चीज़ें गलत हैं भाई। जो चीज़ क्लियर हो गई उस पर बार बार उंगली नहीं उठाना चाहिए। और उधर गाइस संजना बहन के लड़की हुई है और बहुत बहुत बधाई उनको, कल रात को हो गई थी। हमने वैसे शॉर्ट वीडियो डाल दिया था रात को ही, क्योंकि हमें रात में ही पता चल गया था, तो रात में ही हमने डाल दिया था। लेकिन अभी उन्होंने अपने ब्लॉग में ये कंफर्म नहीं किया है कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है, लेकिन हमें कंफर्म है कि बेटी हुई है। और बहुत बहुत बधाई हो संजना और श्याम को कि आप मम्मी पापा बन गए, और एक और छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची आ गई, माँ दुर्गा आ गई आपके घर में, लक्ष्मी जी आ गई साक्षात। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और गाइस उधर ही जो मुस्कान है उनकी भाभी, तो उन्होंने स्टोरी लगाई थी, एक स्टोरी तो उसको लेके और एक पोस्ट भी डाली थी, उस पर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि कुछ दिन पहले तो ये कोस रही थी और अब बधाई दे रही हैं, अब ये नौटंकी कर रही है, ये कर रही है। तो देखिए गाइस, पहले तो ये चीज़ें हैं कि गुस्से में आदमी बोल देता है, और ये चीज़ मुस्कान ने कहीं ना कहीं गलत बोली थी पहले, उसका हमने भी विरोध किया है कि हाँ गलत थी ये चीज़। लेकिन अब वो लोग एक होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, उन्होंने पोस्ट डाली तो क्या ऐतराज़ है भाई इसमें, है तो उसी परिवार का हिस्सा। जो नई बच्ची आई है, नई गुड़िया आई है, वो भी उसी परिवार का हिस्सा है। तो वो तो अभी किसी को जानती भी नहीं किससे लड़ाई है, किसकी किसकी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, अभी तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि लोग कुछ अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें भुला के, तो लोग कमेंट करने वाले ना थोड़ा ऐसा बोल देते हैं कि फिर लोग कर ही नहीं पाते, नहीं तो ये मैटर ही इतना ना बढ़ता। और कुछ जो दो चार औरतें थी जो पहले भी मुस्कान के पीछे पड़ी थी, वो भी यही कह रही हैं, देख लो कुछ दिन पहले तो ये बदनाम कर रही थी और अब वो भी स्टोरियां लगा रहे हैं, वो भी पोस्ट डाल रहे हैं। तो भाई इसमें गलत क्या है, हमें तो कहीं गलत नहीं लगा है, डाल रही हैं तो क्या हुआ, उनका भी तो कुछ रिश्ता है उससे, तो इसीलिए तो डाल रही हैं। पर कहीं ना कहीं गलतियां की हैं मुस्कान ने, तो इसीलिए ये सब बोला जा रहा है। मुस्कान को इस तरह से बच्चे को लेकर नहीं बोलना चाहिए था, जो भी है भाई आपका अपना मैटर था, लेकिन बच्चों को इस चीज़ में नहीं घसीटना चाहिए था।
लेकिन चलो ठीक है, अब बैर भाव भुला के, भाई हम तो यही कहेंगे, सारे बैर भाव भुला के एक हो जाइए सभी लोग, और सभी एक पहले जैसी फैमिली बन जाइए, सभी एक साथ रहिए, हम तो यही कहेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।